नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाजान एंड स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए एक स्पेशल कहानी लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है और आप चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्या सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक निर्मल नाम का शिष्य था जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में एनर्जी रहती ही नहीं थी, वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक निर्मल पर पड़ गई। गुरु को गुस्सा आया और उन्होंने डांट कर कहा, निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है? निर्मल घबरा गया और तुरंत नींद से जाग गया और कहने लगा, गुरुवर, माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवर, मुझे पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। गुरु कहते हैं, निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की एनर्जी बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। इसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में एनर्जी नहीं बढ़ती। शरीर में एनर्जी बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं, शिष्यों, सिर्फ खाना ही खाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अच्छी एनर्जी पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है, कम खाने की आदत डालो। जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की प्राण एनर्जी है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी एनर्जी बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देखरेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। गुरु कहते हैं, दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। इसलिए खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं, ऊर्जावान बने रहने के लिए व्यायाम और ध्यान की आदत डालो, लेकिन व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करो। प्रातः के समय व्यायाम शुरू करो और प्रतिदिन ध्यान करो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी और तुम एनर्जी से भरे रहोगे। गुरु कहते हैं, चिंता को अपने वश में करना सीखो। चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर की एनर्जी को छीन लेती है। इसीलिए चिंता पर काबू पाने के लिए प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर शुरू करो। गुरु कहते हैं, समय की गति के अनुसार चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले उठ जाओ और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो सोने चले जाओ। सही समय पर कार्य करने से तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। गुरु कहते हैं, खुद पर ध्यान दो और खुद से प्यार करो। दूसरों की जिंदगी से निराश न रहो। दूसरों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान दो और खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ।